हेलो गाइस, आज हम देखते हैं कि AC, BCE और BC और CE किसे कहते हैं। आज भी हमें इन कॉन्सेप्ट को लेकर बड़ा प्रॉब्लम होती है कि AC कब आएगा, BC कब आएगा, AD कब आएगा। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखते हैं कि AD कब आएगा और BC कब आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इन चीज़ को लेके कुछ चीज़ें समझनी है जिससे कि हमें हमेशा के लिए याद रहे। सबसे पहले हम देखते हैं AC क्या होता है और BC क्या होता है और AD क्या होता है और CE क्या होता है। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है जो हमेशा याद रहेगा सबको। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो हम एक ले लेते हैं ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो स्टैंड कर रहा है और ये इधर ले लेंगे जीरो से। जैसे हमने इंटीजर नेगेटिव इंटीजर तो पढ़ा होगा हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लेंगे AD और बाद में बताऊँगा इनकी मतलब क्या है AD और BC का। और इधर आ जाएगा हमारा BC। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो वो था एक मॉन्क था, क्रिश्चियन मॉन्क, जिसने कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका नाम था डायनोसियस एक्सफिगस। डायनोसियस एक्सफिगस। ये एक क्रिश्चियन वो था, क्या मॉन्क, जिसने कॉन्सेप्ट दिया था। किस लिए दिया था? ये क्रिश्चियन टाइम की क्रोनोलॉजी समझने के लिए इसने कॉन्सेप्ट दिया था कि हमें कैसे डेट याद रहे। तो अब हम समझते हैं कि AC क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है असल में। कि मैंने इधर AD बना दी, इधर BC बना दी। तो हम ये समझते हैं कि है क्या है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई जैसे कि सबसे पहले ये समझ लें कि ये AD और BC कहाँ लगता है। ये हमेशा जब भी ईयर के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, जैसे 2000 या 528, ये ईयर के कॉन्सेप्ट में लगेगा AC BC या AD AC। तो कैसे कहाँ लगेगा? तो हम देखते हैं कि जैसे कि बहुत पुरानी कहानी है, कोई भी पुरानी, जैसे तुम्हारे कोई बड़े बुजुर्ग या तुम्हारा जो बड़े सुनाते हैं कहानी कि एक समय पहले एक राजा था। जैसे कोई भी ले लो, बुद्धिज़्म कैसे आया या जैनिज़्म कैसे आया, मौर्यन एम्पायर कब था और कैसे था। तो वो सब बात हम उनकी डेट को मेज़र करने के लिए इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, BC AD इन सब का कॉन्सेप्ट का। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इस तरह कैसे हम AC और BC को लिखते हैं और कहाँ लिखते हैं। हर जगह लिख लेंगे या नहीं लिख लेंगे। तो सबसे पहले इस मॉन्क ने ये कहा था कि हमें जो पिछले इवेंट, जो बहुत पहले इवेंट हो गए 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, उन्हें कैसे हम उन्हें लिखेंगे। तो इसने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया। जो ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से ये रेफरेंस पॉइंट बनाया उसने। जैसे कि ये क्रिश्चियन मॉन्क था तो इसने रेफरेंस पॉइंट रखा जीसस क्राइस्ट को। तो जीसस क्राइस्ट को ये रेफरेंस पॉइंट रखा। तो इसके बाद जितने भी इवेंट आएंगे, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है, ये समझ लो। ये डेट ऑफ बर्थ है जीसस क्राइस्ट की। ये रेफरेंस पॉइंट जो उसने रखा जीसस क्राइस्ट का, वो है डेट ऑफ बर्थ। तो इसके बाद जितने भी इवेंट होंगे वो कहलाएंगे AD मतलब एनो डोमिनी मतलब तुम डोमिनिक से याद रख सकते हो। एनो डोमिनिक से याद रख सकते हो, बस उसमें C आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो AD का मतलब हो गया एनो डोमिनो और BC का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। इन दोनों का मतलब ये होगा। AC का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा और इसका मतलब हो गया एनो डोमिनी। तो अब ये कैसे पता लगेगा कौन सी डेट कब है। जो इसके बाद
जितने भी ईयर आएंगे, जैसे यहाँ से लिए 100 AD, ये सब AD में चलेंगे। 200 AD, ये मान लो 500 AD, ये 15,000 AD, और ये समझ लो तुम्हारा, और यहाँ पे आ गया कहीं पे 1947। जैसे कि ईजी के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी हमें, तो ये समझ लो। तो AD हमेशा बिफोर जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जितने भी ये रेफरेंस पॉइंट बनाए AD कहलाएगा। इससे पहले जितने भी इवेंट हुए, जैसे और जैसे कि हमारा यहाँ पे मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर मान लो, और भाई जैसे कि हमारा यहाँ पे ये भी इधर से ऐसे स्टार्ट होगा, 100, 200, 500 और 1000, ऐसे ये चलता जाएगा। जैसे 10,000 तक आ गया ये। उससे पहले जैसे वेद हमारे इधर BC में लिखे हुए हैं, वेद पुराण जितने भी हैं ये BC में लिखे हुए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम किसी भी डेट को, सबसे पहले जानना है किसी भी डेट को AC और BC कैसे कहेंगे। ठीक है, ये दोनों टर्म हैं, ये है क्रिश्चियन टर्म है, ये क्रिश्चियन टर्म है दोनों, क्योंकि क्रिश्चियन मॉन्क ने इसे सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया, तो ये आ गई। और BC क्या है, जैसे कि BC दे रखा है, इसमें BC है, ये मतलब BC इधर आएगा, ये है सेकुलर टर्म। BC मतलब बिफोर कॉमन, और ये CE बिफोर, ये आ गया CE हो गया हमारा कॉमन एरा। तो हमें ये जानना है कि हम किसी भी डेट को AC BC किस कॉन्टेक्स्ट में कहें। ये जो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, इससे अगर इधर कोई भी बात करनी है, कोई भी बात करेंगे तो हम उसे BCE में लिखेंगे, BCE। और लिखने का तरीका क्या है, जैसे हमने 100 BCE लिखना है तो पहले हम 100 लिखेंगे, उसके बाद वो डेट मेंशन करेंगे। ये भी एक सही लिखने का तरीका है। हम ये डेट, ये BCE पहले नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो, ये BCE पहले नहीं लिखेंगे। और अगर हम AD को ऐसे हम लिखेंगे तो हम AD 100 AD बाद में नहीं लिखेंगे, ये गलत है तरीका। हम लिखेंगे AD 100, ये सही है, ये तरीका सही है। और इसमें ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है लिखने का। तो अब हम कैसे करते हैं, कैसे काउंट करते हैं। तो अगर हम आज के प्रेजेंट डे में कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा बता रहे हो कि जो कि हज़ारों साल पहले हुआ हो, मतलब जैसे कि जीसस क्राइस्ट के डेट ऑफ बर्थ से पहले हुआ हो, तो हम उसे कैसे बताएंगे कितने हज़ार साल पुराना है। अगर मैं यहाँ से ये यहाँ से 1000 से काउंट करूँ और ये मुझे 500 BC डेट बतानी, तो कैसे बताऊँगा मैं। तो मैं बताऊँगा कि यहाँ से लेके जितने भी डेट है, ये सब डेट यहाँ से यहाँ तक काउंट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से लेके 1000 ईयर, 1000, और यहाँ से लेके 500, ये 500 ईयर, तो कितने साल हो गए, 500 ईयर, 500 ईयर, ये हो गया हमारा 500 ईयर। जो भी हमें बिफोर क्राइस्ट से मतलब ये बिफोर क्राइस्ट, इसे बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं, इसे ये बिफोर क्राइस्ट आएगा, बिफोर क्राइस्ट आएगा, कॉमन एरा आएगा, ये बिफोर क्राइस्ट आएगा। तो हमें ये जानना है। अब ये है क्रिश्चियन टर्म, ये मैंने ऊपर लिख दिया, ये क्रिश्चियन टर्म है, ये सेकुलर टर्म है। तो अब हमें सिंपल से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि AC BC किसे कहते हैं।
तो सबसे पहले अब ये तो मैं तुम्हें डिटेल में कॉन्सेप्ट बता दिया। सिंपल कॉन्सेप्ट याद करने का ये है कि अगर कोई भी डेट क्रिश्चियन बिफोर क्या कह सकते हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की है, मतलब उनके बर्थ के बाद की है, उसे एडी कहेंगे। सिंपल सा फंडा है। और उससे पहले को बीसीई कहेंगे। अब बहुत से केस में बीसी एडी नहीं मिलता, हमें बीसी मिलता है, तो बीसी जो बी सीई मिलता है जो, वो सेकुलर टर्म है। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं और एडी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें इसमें। और ऐसे ही अगर हम इधर बीईसीई भी यूज़ कर सकते हैं और हम सीई भी बीसी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ हमेशा जो एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा जब हम कोई भी डेट मेंशन करेंगे या किसी भी ईयर या किसी भी पीरियड का जिक्र करेंगे, पीरियड कोई सा भी पीरियड, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धन गुप्ता पीरियड, वैदिक पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड, आफ्टर हड़प्पन पीरियड, जो भी करेंगे, जितने भी वो राजाओं के पीरियड हैं, वो जितने भी वो बीसीई के हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद के, जैसे कि हमारी इंडिपेंडेंस हुई, रोमन यहाँ पे 457 के आसपास रोमन एम्पायर फॉल होना वो एडी में आएगा। तो ऐसे भी किसी भी पीरियड को अगर हम मेंशन करते हैं और तो हम उसे बीसीई और एडी की फॉर्म में लिखते हैं। और बीसीडी और एसीई का सही लिखने का तरीका मैंने जैसे आपको बता दिया कि एडी लिखेंगे तो हम पहले एडी लिखेंगे, फिर वो ईयर मेंशन करेंगे, ये सही तरीका है। और जैसे कि अब बीसी लिखेंगे तो उसके बाद में लिखेंगे, ये सही तरीका है। तो अब कभी भी कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये देखना है। और हाँ, एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत से बच्चे गलती करते हैं इसमें कि हम सेंचुरी को गलत समझ लेते हैं, कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेकंड सेंचुरी लिख रहा हूँ तो इससे बच्चे ये समझ लेते हैं कि सेकंड सेंचुरी का मतलब है कि 200 के बाद की, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब होता है 101 से लेके 200 तक जितने भी ईयर काउंट होंगे वो 2 सेंचुरी कहलाए जाएंगे। इसके ये होता है सही राइट तरीका, ना कि 200 के बाद। बहुत से बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, तो मैंने इसीलिए ये बता रहा हूँ, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 101 से लेके 200 तक का जो समय होगा उसे 2 सेंचुरी कहेंगे। और जैसे कि इसी तरह 3 सेंचुरीज देख लेते हैं। अगर हम 3 सेंचुरी को कैसे काउंट करेंगे, 3 सेंचुरी, ये सी लिखा हुआ है, सेंचुरी को स्टैंड करता है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। 3 होगा 201 से लेके 300 का जो समय होगा वो 3 सेंचुरी में आएगा। तो अब यहाँ पे क्या आते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ से लेके जैसे कि अगर मैं 200 से बता दिया, अगर मैं ऐसे ही एक ग्राफ बना रहा हूँ, जैसे कि ये बर्थ प्लेस है, ये बर्थ डेट है जीसस क्राइस्ट की, तो ये बर्थ डेट है जीसस क्राइस्ट की, तो इसमें सेंचुरी कैसे काउंट होगी। तो जैसे कि यहाँ पे अगर 100 है तो ये हो गई उसकी फर्स्ट सेंचुरी, और ये 200 है, ये हो गई 2 सेंचुरी, ऐसे ही इधर आएगा और ये 10 सेंचुरी हो गई। ऐसे ही जैसे अगर यहाँ 100 है, ये हो गई इसकी 1 सेंचुरी BC या 1 BCE। अगर सी भी नहीं लिखोगे, BCE लिख दोगे, जेन्युइन सी बात, अगर BCE लिखोगे तो ये मतलब स्टैंड करेगा ये वाला एरिया। और अगर यहाँ पे लिखोगे आप 2 BCE लिखोगे तो ये 100 के बाद 200 का जो एरिया होगा उसे काउंट करेगा, ये वाला एरिया।
और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे हम, और ऐसे ही अगर इधर लिखेंगे तो ये अगर हम 2AD लिखेंगे तो ये वाला एरिया काउंट होगा, ये भी बात है। 3 रखेंगे तो 2 से 300 वाला जो एरिया होगा ये वाला 3 से 3AD सॉरी AD ये आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इनमें हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं अगर कोई भी, कि हम इन्हें कभी ना भूलें। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट है, जो रेफरेंस पॉइंट क्या है, डेट ऑफ बर्थ है जीसस क्राइस्ट की जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके जो बाद इवेंट होगा, जो उसके बाद इवेंट हुआ आ रहा है अब तक, जो हो रहा आ रहा है, जो चल रहा है, वो AD में काउंट होगा। जो उससे पहले हो चुका, जैसे वेद पुराण लिखे गए, बहुत पहले लिखे गए, 10,000 साल पहले लिखे गए, ऋग्वेद, जितने भी वेद है, जितने भी इवेंट हुए, मौर्यन, गुप्ता, जितने भी राजा हैं, वो सब हमारे किस में आए, BCE में, बिफोर कॉमन एरा कह लो, या कुछ भी, बिफोर क्राइस्ट कह लो ये। और एक और कॉन्सेप्ट, एक और चीज़ है कि जो AD है, बहुत से बच्चे उसे प्रोनाउंस करते हैं आफ्टर डेथ, मतलब आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मान लो कि अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि आफ्टर डेथ वाला, चलो मैं आपकी बात कुछ देर के लिए ठीक मान लेता हूँ कि अगर आप ये वाली चीज़ कह रहे हो ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में समझो कि ये कैसे गलत है, कैसे गलत बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को। जो आप बहुत से बच्चे करते हैं ना कि AD मतलब आफ्टर दैट, ये नहीं होता। अगर जीसस क्राइस्ट यहाँ पे उनका बोर्न हो रहा है, उनका जन्म हो रहा है, तो वो कुछ दिन धरती पर रहे होंगे, उन्होंने अपनी प्रीचिंग दी होगी लोगों को। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं कि अगर यहाँ से उनका जन्म हुआ तो वो कितने 50, 60, 100 साल, 50, 60, 70 साल रहे होंगे। तो अगर वो जितने भी ईयर रहे हैं, अगर वो मान लीजिए 70 से 70 ईयर्स रहे हैं यहाँ पे, तो ये AD अगर जो बच्चे ले रहे हैं आफ्टर डेथ, तो वो कौन सी चीज़ काउंट कर रहे हैं, जो उनकी डेथ के बाद हुई, ना कि ये वाला एरिया तो काउंट कर ही नहीं रहे, जिसमें उन्होंने अपना जीवन यहाँ पे प्रीचिंग दी है, जीवन यहाँ पे रहा है, उन्हें इनलाइटमेंट मिला है, जो भी, तो ये चीज़ तो काउंट कर ही नहीं रहे। तो इसी वजह से ये आफ्टर डेथ वाला कॉन्सेप्ट गलत है बिल्कुल। इसका सही है ये एनो डोमिनी, इसे याद रखना है बच्चों, ठीक। तो बच्चों अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में मेंशन कर दें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा अगर मेरे से हुआ तो। और अगर कुछ भी ऐसी रिलेटेड वीडियो तो आप कमेंट में लिख दें, मैं उस पर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की और समझाने की, अपने से अच्छा समझाने की। अगर कोई भी पॉइंट रह गया हो इसमें, या कोई भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो दोबारा कर दो, मैं कमेंट में उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।